बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल अगर अल्फाजों में मैं ये कहूँ कि उसने ये कहा हुआ है कि जो अदाद हमने दिए हुए हैं उनको आपने फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है, यानी कि रैशनल नंबर की सूरत p/q की शक्ल में लिखना है। तो ये है हमारे पास है 0.4 के ऊपर उसने बार दिया हुआ है। मतलब क्या है, 0.444, ये इन्फिनिटी हद तक ये जा रहा है, यानी कि रुक नहीं रहा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ये हमारे पास इशारिया में दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है, इंटीजर को रैशनल नंबर की सूरत में लिखना है। तो कोशिश करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से मैं ये सवाल हल करा सकूं। ये है 0.44, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको 0.444, ये अप टू सुवान, यानी कि 3-4 इंच से आपने आगे लिख देना है अप टू सुवान, यानी कि इन्फिनिटी हद तक आपने इसको चला देना है। तो इसको मैंने क्या किया है 0.44 लिख दिया है। इससे आगे मैं क्या करूंगा, इसको पहले मैं इसको लेट कर लूंगा, फर्ज कर लूंगा x के बराबर। लेट मैं लिख लूंगा, लेट x इज इक्वल टू 0.444, ये अप टू सुवान, इसको मसावात नंबर मैं 1 लिख लेता हूँ। यहाँ पे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले ये वाला जो ऊपर बार था, बार को मैंने 44 डायरेक्ट लिख दिया, बार मैंने हटा दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने ये किया है कि x इस पूरी जो मैंने 0.44 निकाला हुआ है इसको मैंने फर्ज कर लिया है x के मुताबिक। लेट x इज इक्वल टू 0.444 मसावात नंबर 1 लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, इस पूरी इक्वेशन को, अब यहाँ पे 0.4 है, मैंने इस इशारिया को खत्म करना है। तो इस खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी मसावात को, इसको भी और इसको भी मैंने दोनों अतराफ मैंने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इधर लिखूंगा सबसे पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो अब मैंने क्या करना है, इस x को भी 10 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। 0.444 इसको भी मैंने क्या करना है 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैंने यहां से इशारिया को खत्म करना है, 4 से पहले वाले इशारिया को। इशारिया मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा, सिर्फ मैंने क्या करना है, सिर्फ इशारिया से 0 से 4 से पहले मैंने इशारिया को खत्म करना है। ये 10 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 के आगे चला जाएगा राइट साइड पे। तो फिर मैं इधर क्या लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444, ये अप टू 1, ये मैंने इसको लिख दिया है। अब कैसे होगा बच्चे, 10x इज इक्वल टू 4.444, ये अप टू 1, ये चलता जाएगा। इसको मसावात में क्या लिख देता हूं बच्चे 2। अब यहाँ पे देखो ये हो गया बच्चे 10x, ये है मसावात नंबर 1 में 1x, और इसके अलावा ये है 4.44, यहाँ पे है मसावात नंबर 1 में 0.44। तो फिर मैंने क्या करना है, इन दोनों को मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि माइनस कर लेना है। अब माइनस करने का क्या तरीका है बच्चे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। यहाँ पे मैंने आपने क्या करना है, मसावात नंबर 2 को 1 से मैंने माइनस कर लेना है। तो फिर कैसे करूंगा, 10x में से माइनस x को करूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444, ये अप टू 1, दरमियान में मैंने माइनस की अलामत लगा दी। फिर ऊपर वाली मसावात लिखूंगा 0.444, ये अप टू 1 चलता जाएगा। अब 10x में से इस x को निकालें, क्या बचेगा 9x बचेगा। इसी तरह 4.44 से ये अप टू 1 चलता जाएगा। 4 में से 0.4 को निकालूंगा तो सिर्फ 4 बचेगा मेरे पास। अब ये है यहाँ पे 9 को x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, मसावात की दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे देखो ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मसावात की दूसरी तरफ आएगा, ये तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा 4/9। यहाँ पे देखो बच्चे ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4/9। ये मसावात कैसे आ गई, फ्रैक्शन की सूरत में आ गई, p/q की शक्ल में आ गई। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब करता हूं मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है 0.37। अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन उसने दिया हुआ है 0.37। अब इस 0.37 को कैसे हल करूंगा, वहां पे तो था सिर्फ 1 के ऊपर बार था, यानी कि 0.4 के ऊपर बार था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 0.37 है, यानी कि 37 के ऊपर बार है। 37 जो है ना डबल ट्रिपल यानी कि इन्फिनिटी हद तक ये चलता जाएगा। हमने इसको 2-3 मरतबा सिर्फ नहीं लिखना, मैं इसको सिंपल यानी कि आम सबसे पहले इशारिया जो है ना बार इसका खत्म करता हूँ। बार इसका खत्म करने का तरीका जो है ना बच्चे 0.37 ये अप टू सो ऑन मैंने 3 दफा इसको लिख डाला है। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, जैसे पहले क्वेश्चन को हल किया था, इसको भी मैं लेट x के जरिए फर्ज कर लूंगा। अब मैं क्या लिखूंगा, लेट x इज इक्वल टू 0.37 ये चलता जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चे, सेम वही कुछ स्टेप होगा जैसे मैंने 0.4 को खत्म करने के लिए 10 के साथ मैंने उसको मल्टीप्लाई किया था। क्यों, मैं 4 के बाद को राइट साइड पे इशारिया को ले जाना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 2 हिस्से हैं, इसलिए 2 हिस्से के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, इन दोनों को मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 37 से पहले इशारिया है, 37 के बाद 2 हिस्से बाद लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो फिर इधर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब इन दोनों को मैंने दोनों तरफ क्या करना है, 100 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पे क्या लिखूंगा बच्चे, 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.37 और ये 37 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब आगे क्या करूंगा बच्चे, मैं 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 100 0 इशारिया इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये 37 के बाद इशारिया चला जाएगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, 37 ये अप टू सो ऑन हो गया। यानी कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ क्या है, इशारिया राइट साइड पे चला गया, 37 से आगे नहीं लिखा मैंने। ये हो गया स्टेप। अब अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा बच्चे, इसको सॉरी मैंने यहाँ पे मसावात नंबर इसको 1 लिखना था, इसको मसावात नंबर मैंने 2 लिखना था। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये है हमारे पास 100x, ये ऊपर क्या है हमारे पास सिर्फ x है हमारे पास, यानी कि इसको मैंने डिवाइड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, तफरीक करना है। सेम कंडीशन में पहले वाले की तरह मैं यहाँ पे भी वैसे का वैसे लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। मसावात नंबर 1 को मैं 2 में से तफरीक कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 100x माइनस ये मसावात नंबर 1 वाला x ये लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले 37 या टू सो ऑन, दरमियान में मैंने माइनस की अलामत लगा दी। फिर ऊपर वाला 0.37 ये 37 चलता जाएगा। अब आगे क्या लिखूंगा, ये कितना बच जाएगा, 100 में से 1 को काट लें, 99x इज इक्वल टू, यहां से सर क्या बचेगा, 37 बचेगा। अब 37 में से काटें 0 को तो फिर वही 37 ही बचेगा ना। अब यहाँ पे देखो 99 मल्टीप्लाई हो रहा है,
99 को अब मैं मसावात की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 37/99। अब ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, फ्रैक्शन की सूरत में निकल आया आंसर हमारे पास, रैशनल नंबर की सूरत में मैंने इसको लिख दिया है। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब मैं करता हूं कौन सा क्वेश्चन, लास्ट वाला थर्ड जो उसने दिया हुआ है वो लिखूंगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 0.21। सेम इसकी तरह है, सिर्फ उसने आदाद चेंज कर दिए हैं, नंबर चेंज कर दिए हैं, बाकी वही का वही इसका आंसर आएगा। वो आंसर तो नहीं आएगा, मतलब कि सेम कंडीशन वाला प्रोसेस होगा। जो तरीका 100 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी मैंने इधर ही वैसे का वैसे करना है, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टेप स्टार्ट करते हैं हम इसके। क्या लिखूंगा सबसे पहले, 0.21 0.21 2-3 मरतबा या टू सॉन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.21 के ऊपर बार है। बार का मतलब ये है कि ये आदाद जो है ना इन्फिनिटी हद तक चलते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इस पूरी रकम को मैं लेट करूंगा, फर्ज करूंगा x के जरिए, लेट x इज इक्वल टू 0.21 21 और 21, ये चलते जा रहे हैं। ये ले हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी मसावात को, मसावात नंबर इधर मैं 1 लिखता हूं, मसावात नंबर 1। अब इस पूरी मसावात को मैंने क्या करना है बच्चे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर मैं इधर लिखता हूं बच्चे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ये हो गया बच्चे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, यानी कि इन दोनों को, x को भी और 0.21 को भी मैं दोनों अतराफ में क्या करता हूं बच्चे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इधर मैं क्या लिखूंगा बच्चे, 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.21 21 ये अप टू 100 हो गया। अब आगे क्या लिखूंगा बच्चे मैं, 100x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चे 21 इशारिया, ये 100 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 21 से 2 इंच से आगे इशारिया चला जाएगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, 21 इशारिया 21 अप टू 100, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख रहा हूं बच्चे, मसावात नंबर 2। यहाँ पे देखो सेम कंडीशन में मैं वही अमल करूंगा जो इस वाले में क्वेश्चन में किया था। तो क्या करूंगा बच्चे, माइनस करूंगा मसावात नंबर 1 को 2 में से। तो इधर मैं लिखूंगा सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब मैं इसको माइनस कर रहा हूं बच्चे मसावात नंबर 2 को 1 में से। तो फिर कैसे लिखूंगा बच्चे, 100x माइनस x इज इक्वल टू 21 दरमियान में माइनस की अलामत लगा दी मैंने। अब आगे क्या है, 0.21 ये आप टू 100 आगे तक चला गया। अब आगे देखते हैं, 100 में से x को काटें, 99x बच गया बच्चे, 99x। उसके बाद अगर 21 में से काटूंगा 0 को तो वही का वही सिर्फ 21 ही बचेगा। तो इधर मैं क्या लिख देता हूं, 21। अब यहाँ पे देखो 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मसावात के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे 99 नीचे चला जाएगा, ये वाला 99 ये हो गया। अब ये देखो, ये हमारे पास बच्चे आ गया फ्रैक्शन के सूरत में। तो ये थे बच्चे क्वेश्चन जो हमें दिए गए थे। 3 जो थे इस क्वेश्चन नंबर 3 के, उसने ये पूछा हुआ था बच्चे आपसे कि आपने क्या करना है, इसको इन सब जो आदाद हमने दिए हुए हैं इशारिया वाले, इनको आपने सिर्फ फ्रैक्शन की सूरत में रैशनल नंबर की सूरत में, P/Q की सूरत में, यानी कि जो आप समझना चाहें उस सूरत में आपने लिखना है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को हल किया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप इसमें से कोई भी मिस्टेक निकालना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई आने वाली वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।